तो हम लोग कर रहे हैं सेकंड पार्ट अपना। हमने किया था साइंस का चैप्टर नंबर 6 शुरू। आधा हम पढ़ चुके हैं कि कौन से मटेरियल सॉफ्ट होते हैं, कौन से हार्ड होते हैं, किस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। तो अब लास्ट पार्ट है, ये करते हैं कि अब हमें एक्सप्लोर मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी और विच कैन नॉट वी सी, मतलब जिनके थ्रू हम लोग आर पार देख सकते हैं और किनके आर पार हम नहीं देख सकते। तो गुलान और शीता और सारा जो है वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ। गुलन हाइड्स बिहाइंड अ वॉल। जो गुलन है वो एक वॉल के पीछे छुप गई। शीता हाइड्स बिहाइंड अ बिग ट्री। शीता जो है एक बहुत बड़े ट्री के पीछे छुप गई। वाइल जो सारा है वो हो गई घास के पीछे। फ्रोस्टेड ग्लास डोर। ग्लास के पीछे छुप गई विच हैज़ अ हेजी सरफेस, जिसका थोड़ा सा ऐसा सरफेस होता है ना कि खुदरा खुदरा सा ऐसा लगे कि कुछ आर पार आप नहीं देख सकते, तो उस तरीके का सर। शीता यंगर ब्रदर कैन सी ऑल ऑफ दिस हैपनिंग थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ हिज हाउस। जो शीता का छोटा भाई है वो सब कुछ देख रहा था ग्लास विंडो से अपने हाउस के में, ठीक है। तो वहाँ उसके बाद द मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसे मटेरियल जिनसे आप आर पार आराम से देख सकते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओके, ग्लास, वाटर, एयर, सेल फोन पेपर। जो सेल फोन पेपर जो आपको खाने वगैरह को कवर्ड करके आपके पास आता है उनको उस पेपर का नाम होता है। ये कुछ एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। वाई डिड गुलहन शीता सारा चूज दिस प्लेसेस टू हाइड। तो उन्होंने ये प्लेसेस क्यों चुनी, क्यों पेड़ चुना, क्यों उन्होंने घास चुनी या फिर कुछ ग्लास डोर चुना। डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर शीता's ब्रदर टू सी हर एंड हर फ्रेंड्स थ्रू अ क्लोज वुडन विंडो ऑफ हाउस। क्या ये पॉसिबल था कि अगर वो जो शीता का ब्रदर था वो एक वुडन विंडो जो बंद है उसके पीछे होता और वो देख सकता था? नहीं, वो ग्लास विंडो थी इसीलिए वो देख पा रहा था, ठीक है। देयर आर मैनी मटेरियल। ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, जिनके आर पर आप नहीं देख सकते। एबल टू सी ऑल दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक। जिनके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जैसे वुड, कार्डबोर्ड, मेटल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, जिनके आर पार हम देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली, बहुत क्लियरली नहीं देख सकते लेकिन कुछ हद तक देख सकते हैं। वो होते हैं ट्रांसलूसेंट, जैसे बटर पेपर है, फ्रोस्टेड ग्लास है। ये कुछ एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट मटेरियल के। चलिए अब आइडेंटिफाई करते हैं ए क्या है हमारा? ए टाइप का मटेरियल जहाँ पर ग्लूहन है, तो ये हमारा क्या है? ओपेक्यू है, जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते। पेड़ भी हमारा ऐसा ही है, लेकिन ये कौन सा है हमारा? ये ट्रांसलूसेंट है, ग्लास डोर वाला, क्योंकि इसके आर पार धुंधला दिखता है, परछाई सी दिखेगी कि कोई खड़ा है, एग्जैक्ट नहीं दिखता। लेकिन जो शीता का ब्रदर है ये आपका ट्रांसपेरेंट है क्योंकि वो ग्लास डोर से देख रहा है। तो इनके नाम आप लिख देंगे। इसके बाद इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये आपका ट्रांसपेरेंट है, ये आपका बटर पेपर है, ये ट्रांसलूसेंट है, ये आपका इरेजर है, ये ओपेक्यू है, फ्रोस्टेड ग्लास है, ये ट्रांसलूसेंट है आपका, ये आपका ओपेक्यू है, ग्लास डोर है जो वो ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है और इनको लिखना है। वट इज़ सोल्यूबल इन वाटर एंड वट इज़ नॉट। अब कुछ चीज़ें जो है वो पानी में मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती। तो गुलहन जो है वो पसीने आ रहे थे उसके बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो शाम को खेल रहा था और उसको बहुत टायर्ड फील हो रहा था और उसको प्यास भी लग रही थी। तो गुलहन की जो मदर ने उन्होंने एक चम्मच भर के शुगर और थोड़ा सा नमक और सम लेमन जूस इन अ ग्लास टम्बलर ऑफ वाटर। उन्होंने क्या किया, एक वाटर के ग्लास में एक चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक और कुछ बूंदे नींबू की उसके अंदर डाल दिया और ऑफर द हिम दिस शिकंजी लेमनेड टू ड्रिंक। और उसको ये शिकंजी जो है या लेमनेड जिसे बोलते हैं वो पीने को दिया। गुलन ने नोटिस किया कि दैट वाइल हिज मदर वॉज मिक्सिंग, जब उसकी मदर जो है शुगर और सॉल्ट मिक्स कर रही थी पानी में, द सॉल्ट और शुगर बिल्कुल ही डिसअपियर्ड हो गए, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे कुछ ही समय में। तो उसने देखा लेट अस ट्राई सम, अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी ट्राई करते हैं। कलेक्ट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ शुगर, चॉक पाउडर, सैंड और सोडस्ट, इस तरह की चीज़ों को इकट्ठा कीजिए। 5 ग्लास टम्बलर लीजिए, सबको 2/3 पानी से भर दीजिए।
एक एक स्पून उनकी हर ग्लास में डाल दीजिए। जैसे शुगर है उसको फर्स्ट में डाल दिए, सॉल्ट को सेकंड में, चॉक पाउडर को थर्ड में, और ऐसे ऐसे डाल दीजिए। जब आप उनको मिक्स करेंगे तो प्रिडिक्ट करो, आपने पहले अज्यूम करना है कि क्या होगा। यूज़ अ स्पून, उनको स्पून को यूज़ करके वेट फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक वेट करिए और फिर देखिए क्या होता है। अपनी ऑब्जर्वेशन के हल्के की कौन सी चीज़ जो है वो मिक्स हो गई। पहले प्रेडिक्शन लिखनी है और फिर ऑब्जर्वेशन लिखनी है। जैसे ये हमने प्रिडिक्ट किया कि ये विल डिसअपियर हो जाएगी, और ऑब्जर्वेशन भी क्या आ गया, डिसअपियर्स। ठीक है, सॉल्ट है विल डिसअपियर और हमने लिखा डिसअपियर। सैंड है विल डिसअपियर हमें लगा, लेकिन वो नॉट डिसअपियर हुई, वो नीचे हमें दिखाई दे रही थी। इस तरीके से आपको लिखना है। यू माइट हैव नोटिस, आपने कुछ नोटिस किया होगा कि कुछ मटेरियल तो बिल्कुल ही डिसअपियर हो गए जो वाटर के साथ। बाय वी से दीज मटेरियल डिसॉल्व इन वाटर, और इन अदर वर्ड्स दे आर सॉल्युबल। जो पानी में घुल गए उन्हें बोला जाएगा सॉल्युबल इन वाटर। सब मटेरियल जो नहीं हुए और पूरी तरह से गायब नहीं हुए, कुछ टाइम के बाद भी उन्हें बोला जाएगा इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर प्ले जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये हमारे ज़्यादातर मटेरियल को अपने आप में सॉल्युबल कर लेता है, मिक्स कर लेता है। जैसे ये वाटर में मिक्स हो गया और ये इनसॉल्युबल है, पानी और ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मेक योर ORS। ORS क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो आपका बहुत एक ट्रेट डिहाइड्रेशन को, जब आप कोई भी बीमार हैं या आपको डायरिया हो गया, पानी की कमी हो गई है, या आप थके हुए हैं, तो दीज रेडीमेड ORS पैकेट्स आर अवेलेबल। तो रेडीमेड ORS पैकेट जो है वो अवेलेबल होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे और इवन मार्केट में। हर पैकेट जो है वो 1 लीटर पानी में घोलना होता है बिफोर यूज़। इफ़ दीज आर नॉट अवेलेबल, अगर बाई चांस ये अवेलेबल नहीं है तो इसे हम घर पर भी बना सकते हैं। कैसे, 6 टेबल स्पून ऑफ शुगर, 6 चम्मच शुगर की, और हाफ टी स्पून जो है कॉमन सॉल्ट का, एक बॉइल्ड और कूल्ड वाटर में, मतलब पहले उसको पानी को बॉईल कर लिया और उसको ठंडा कर लिया, उस पानी में उसको मिलाकर हम लोग जो है ORS घर पर ही बना सकते हैं। डू लिक्विड्स लाइक ऑयल, विनेगर, हनी है, ये भी वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे? नहीं, ये नहीं होंगे। इसका रीज़न हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन द वाटर, और जो गैसेस होती है वाटर में वो तो कम्प्लीटली डिजॉल्व होती है, क्योंकि पानी में हमें अलग से नहीं दिखती है। तो ये चीज़ें देखने हैं। तो क्या होता है कि सम लिक्विड्स गेट्स कम्प्लीटली मिक्स, कुछ तो बिल्कुल ही मिक्स हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, उनकी एक सेपरेट लेयर दिखाई देती है जब हम उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं बिना डिस्टर्ब, मतलब वो नीचे आपको अलग से दिखाई देने लग जाते हैं। सिमिलरली सम गैसेज आर सॉल्युबल, इसी तरह कुछ गैसेस तो सॉल्युबल होती है वाटर में, जैसे ऑक्सीजन है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। इसीलिए एनिमल और प्लांट्स के लिए वाटर इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो सॉल्युबल ऑक्सीजन है वो हमें ज़रूर चाहिए। अब एक एक्सपेरिमेंट है, हाउ हैवी एंड लाइट, कौन कितना हैवी और कौन लाइट है। चलिए 3 आइडेंटिकल पेपर, एक जैसे पेपर कप या बाउल लीजिए, उनको सबको हाफ भर दीजिए प्रोवाइडेड मटेरियल से। सबसे पहले वाले को वाटर से भरिए, उसको A लिख दीजिए, सेकंड को सैंड से, और थर्ड के अंदर जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनसे भर दीजिए और उसको C लिख दिए। अब प्रिडिक्ट करना है कि इनमें से कौन सा हैवियर होगा, कौन सा लाइट होगा। जब हम इसको वे करेंगे तो अब आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ हैवी कौन सी नहीं। अब इस एक्टिविटी से हमें हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हैवियर है, लाइट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड मास। हम उनको वेट करके जो देखेंगे तो उससे कहते हैं उसकी मास प्रॉपर्टी है, जिससे हमें पता चलता है कौन सी चीज़ हैवी है कौन सी लाइटर है। वेट इज़ समटाइम यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज फॉर मास, वेट जो है कई जगह मास की तरह यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पेस एंड वॉल्यूम्स। स्पेस एंड वॉल्यूम्स के लिए नेक्स्ट डे मैडम विद्या जो ऐसे ही क्लास में आई, सारे स्टूडेंट जो हैं वो खड़े हो गए उनको ग्रीट करने के लिए। शी रेसिप्रोक, उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया और डेलिबरेटली सेज, और जल्दी से कहा, प्लीज़ कीप योर बैग्स ऑन योर सीट्स एंड सिट डाउन, अपने बैग्स को अपने डेस्क पर रखिए और बैठ जाइए। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सिट बिकॉज बैग्स आर केप्ट ऑन देयर सीट्स। लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि बैग को अपनी सीट्स पर रखिए और बैठ जाइए, मतलब लेकिन वो बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि बैग रखा था। मैडम विद्या, मैम ने पूछा, वाई यू आर नॉट सिटिंग, आप बैठ क्यों नहीं रहे। द स्टूडेंट रिप्लाई दैट देयर इज़ नो प्लेस टू सिट। स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया कि कोई भी प्लेस नहीं है बैठने के लिए, क्योंकि बैग्स ने है वो सारा स्पेस ले लिया है, तो हम कैसे बैठे।
कंटिन्यूइंग द कन्वर्सेशन, इसी कन्वर्सेशन को आगे जारी करते हुए, शी प्रोवाइडेड 2 आइडेंटिकल ग्लास टम्बलर, उन्होंने 2 ग्लास रखे, 2 स्टूडेंट्स को दिए और इनकरेज किया कि प्योर द रिमेनिंग वाटर फ्रॉम देयर ड्रिंकिंग वाटर बोतल इनटू द रिस्पेक्टिव ग्लास टम्बलर, कि जो तुम्हारी बोतल्स में जितना भी पानी बचा हुआ है उसको उसमें डालने की कोशिश करो। ऑन प्योरिंग वाटर इनटू द ग्लास टम्बलर, जैसे ही वो ग्लास टम्बलर में पानी डालने लगे तो स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि 1 ग्लास टम्बलर गेट्स हाफ फिल्ड विद वाटर, कि जो एक ग्लास टम्बलर है वो आधा ही भरा है पानी से, जबकि दूसरा है वो लगभग पूरा भर चुका है। वाई इज़ द लेवल ऑफ डिफरेंट इन 2 टम्बलर, क्यों दोनों टम्बलर में पानी का जो लेवल है वो अलग अलग है। मैडम विद्या ने इसको एलेबरेट किया कि बोथ टम्बलर हैव द सेम कैपेसिटी, दोनों टम्बलर की जो कैपेसिटी है वो सेम है, लेकिन जो वाटर लेवल इसलिए अलग है क्योंकि अमाउंट ऑफ विच टम्बलर इज़ डिफरेंट, क्योंकि अमाउंट है जो मतलब पानी जो है दोनों की बोतल में कम ज़्यादा बचा हुआ था वो उनका डिफरेंट है, इसीलिए टम्बलर में भी जो है पानी अलग अलग है। द वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, जो फर्स्ट टम्बलर है उसने लेस स्पेस ऑर्गेनाइज किया है, इंडिकेटिंग दैट वॉल्यूम और वाटर इन दिस टम्बलर इज लेस देन द वाटर इन द, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो टम्बलर दूसरे टम्बलर से है जो उसका जो है वॉल्यूम कम है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर रिप्रेजेंट इट्स वैल्यू, जितना स्पेस जो है वो वाटर ने ऑक्यूपाई किया है वो उसकी वैल्यू कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। वाई वाज आई नॉट एबल टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम द जग इनटू एन एम्प्टी वाटर बॉटल कम्प्लीटली, क्यों ऐसा होता है कि हम जग में से अगर पानी डालते हैं तो कम्प्लीटली हम उसके अंदर वो नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि जग जो है उसका साइज़ बड़ा होता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लेकिन जो हमारा टम्बलर है उसका साइज़ जो है वो कम होता है, तो वो सारा उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट है, यू मे हैव नोटिस ड्रिंकिंग वाटर बॉटल ऑफ डिफरेंट साइजेस बीइंग सोल्ड इन, आपने देखा होगा कि अलग अलग साइज़ की वाटर बॉटल है जो वो बिक्री होती है मार्केट में। यू हैव नोटिस्ड 1 लीटर 500 ml 200 ml, आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह की अलग अलग बॉटल्स बिक रही होती हैं, तो उनकी जो क्वांटिटी वो उस पर लिखा होता है वो उनकी वॉल्यूम होता है, कि ये जो है जो 500 ml की बॉटल है वो 500 ml का ही वो जो है साइज़ वो अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, पानी या मिल्क। ठीक है, नाउ जब आपको पता चल गया कि मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अब हम देखते हैं कि मैटर होता क्या है। मास और वॉल्यूम जो है वो मेनली दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हर मटेरियल के पास होती है। कैन वी गिव अ जनरल नेम टू एनीथिंग दैट पोजेस यूजिंग, क्या किसी को हम जनरल नेम दे सकते हैं जिनके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हों, तो मतलब एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जो अपना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है और है उसका कुछ वेट है यानी मास है, उसे हम बोलेंगे मैटर। तो मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर देता है, जैसे यूनिट टू मेज़र इट कॉल्ड ग्राम, जैसे हम किसी चीज़ को अगर हम वेट में तोल पाते हैं ग्राम किलोग्राम तो उसको बोलेंगे हम, और जो स्पेस है उसको वॉल्यूम कहते हैं, और वॉल्यूम को नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लीटर मिलीलीटर। ठीक है, इसके बाद है हमारा किलोग्राम, जो है वो एक ऐसी यूनिट है हमारी इंटरनेशनल सिस्टम की। किलोग्राम इज़ एब्रीवेटेड इन द लोअर केस, इसको हम स्मॉल केस में केजी लिखते हैं, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, के और जी के बीच में कोई स्टॉप नहीं होता फुल स्टॉप सिंबल के बाद, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड के अलावा कोई भी फुल स्टॉप वहाँ नहीं होता। जैसे ही हम मास लिखते हैं ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट, जैसे हमने लिखा 7 kgs तो 7 के बाद स्पेस छोड़ा और फिर kgs लिखा। इसी तरह लीटर जो है उसको कैपिटल L से डिनोट करते हैं और मिली लीटर को स्मॉल m लेकिन कैपिटल L, ये नोटेशन होती है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, और इनको अगर नंबर के बीच में दिखेंगे तो स्पेस लिखना होता है। ठीक है, यही सब बता हुआ है। अगर आपका जैसे सपोज द SI यूनिट फॉर वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम की जो SI यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है, जिसे हम m की पावर 3 के रूप में डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूबिक मीटर तो हम इसको लिखेंगे 2m की क्यूब। ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में एक स्पेस ज़रूर छोड़ना चाहिए। क्या एयर जो है वो एक मैटर है, ये क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में, क्या एयर एक मैटर है? कैन ऑल मटेरियल अराउंड अस टू बी कंसिडर डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ मैटर,
क्या जितने भी मटेरियल हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं उनको हम मैटर बोल सकते हैं? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। जैसे वाटर एक मैटर है, सैंड एक मैटर है, पेबल्स आर मैटर, सो इज़ द कप। क्या कप भी एक मैटर है? इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं मटेरियल। एक मटेरियल आर द टाइप्स ऑफ मैटर। मटेरियल क्या है? वो एक टाइप ऑफ मैटर यूज्ड इन क्रिएशन मेकिंग द ऑब्जेक्ट। मटेरियल हमारे वो टाइप है जिनसे हम लोग मैटर से चीज़ें बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वी लर्नड दैट मटेरियल लुक डिफरेंट एंड बिहेव डिफरेंटली। हमने देखा कि मटेरियल जो है वो अलग अलग दिखते हैं और अलग अलग बिहेव करते हैं। वी ग्रुप्ड मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़। हम मटेरियल को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के बेसिस पे ग्रुप करते हैं। हम लोगों को ग्रुपिंग इसलिए यूज़फुल लगती है क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं स्टडी एंड ऑब्जर्व पैटर्न्स इन द प्रॉपर्टीज़। वो हमें हेल्प करती है कि उनके बीच में हम पैटर्न और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। रॉक के बारे में, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में हम उनकी जो क्लासिफिकेशन है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो उनकी जो क्लासिफिकेशन है लिविंग वर्ड में वो किस तरीके से होती है, ऐसी नॉन लिविंग वर्ड में किस तरीके से, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक पूछा, क्या आपको लगता है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे प्लास्टिक के इन्वेंशन से आज की लाइफ में हमारे, वो हमारे लाइफ के लिए वरदान है या फिर एक श्राप है? तो हमें कुछ बहुत सारी एक्सप्लोर कर लिया हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो हमने देखी है एग्जिस्ट, आई एम क्यूरियस टू हाउ प्लस में, तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि उन पीपल जो है उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। उससे पहले एक श्लोक दिया हुआ है, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु सिथ्रा गुणा सुसूक्ष्म विशदा विषात सह विप्रया। मतलब ये कह रहा है कि ये जनरली जो है वो 20 प्रॉपर्टीज़ के नाम इसने यहाँ पर लिख दिए हैं। 10 पेयर ऑफ अपोजिट गुना मतलब 10 पेयर ऑफ अपोजिट प्रॉपर्टीज़ जैसे यहाँ पर दिखा रखी हैं। जैसे गुरु यानी हैवी, लघु यानी लाइट इन वेट, मंडा यानी मंद यानी स्लो, तीक्ष्णा यानी तेज, हिमा मतलब कोल्ड, उष्णा मतलब हॉट, स्निग्धा मतलब अनकटेज, रुक्षा मतलब ड्राई मतलब गीला और सूखा कह सकते हैं हम लोग इसको, सलक्षणा मतलब स्मूथ, खरा मतलब रफ, सांद्रा मतलब सॉलिड, द्रव मतलब लिक्विड, मृदु मतलब सॉफ्ट, कठिन मतलब हार्ड, स्थिरा मतलब स्टेबल, खला मतलब मूवेबल, सूक्ष्म मतलब स्मॉल, सटल, स्थूला मतलब बिग एंड ग्रोस फूला हुआ, विषदा नॉन स्लिमी और पिछला मतलब स्लाइमी। तो ये हमारे जो है 20 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ह्यूमंस में कैटेगराइज की गई है। इस एक श्लोक में इसको सारी प्रॉपर्टीज़ को लिखा हुआ है और ये हिंदी मीनिंग भी लिखे हुए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, अच्छे से चैप्टर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर आपको चाहिए कि ये चैप्टर सबको समझ में आए, और लाइक करिए मेरी वीडियोज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।